Hello students, today we are going to do question number 12 of exercise 10.2 chapter 10 circles class 10 maths. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. A triangle है और this is a circumscribing a circle of radius 4 और इसकी रेडियस हमें OD ये रेडियस दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है such that the segments BD, DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 और जहाँ पे ये OD जो परपेंडिकुलर OD है वो डिवाइड कर रही है ये D पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी ये जो D पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इस BC लाइन को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है फाइंड द साइड्स AB एंड AC और हमें AB और AC की लेंथ हमें निकालनी है सो लेट्स फाइंड आउट सो ए बी सी डी और इसको हम दे देते हैं ई और इसको हम दे देते हैं एफ और अब हम इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं और लेट्स ज्वाइन दिस ऑल दिस हम ओ ई को ज्वाइन कर लेते हैं ये भी एक रेडियस है तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं और एक हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ एफ को ये भी हमने ज्वाइन कर लिया और अब हम एक और चीज़ ज्वाइन कर रहे हैं हम ज्वाइन कर रहे हैं ये ओ सी इसको भी हम ज्वाइन कर रहे हैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं इसको और एक हम ज्वाइन करते हैं ओबी को ये ओबी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं ये हमने ओबी को भी ज्वाइन कर दिया और अब हम ओए को भी ज्वाइन कर देते हैं ये सब हम ज्वाइनिंग्स कर दी है ताकि हम इजीली इसको निकाल पाएँ ये हमने सारी चीज़ें जो जो हमको ज़रूरत थी वो सारी ज्वाइन कर दी है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन हमें क्या गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट गिवन triangle ABC circumscribing a circle of radius 4 रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड BD है हमें पास BD गिवन है BD इज 6 सेंटीमीटर एंड BD है 8 सेंटीमीटर 8 है और CD है 6 CD हमें 6 दे रखा है और हमें निकालना क्या है वी नीड टू फाइंड व्हाट हमें क्या निकालना है टू फाइंड हमें निकालना है AC और AB की लेंथ AB एंड AC की लेंथ हमें निकालनी है तो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हमें कैसे निकालेंगे आप पहले लिखेंगे AB AC एंड BD फर्स्ट विल राइट AB AC एंड BD and BC are tangents ये tangents है सर्कल के are tangents to the circle at कौन कौन से पॉइंट पर है AB है AB है F पे AC है E पर और ये है D पर एंड D रेस्पेक्टिवली ये तीनों हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए ये 3 पॉइंट हो गए ये टेंजेंट हो गई तीनों लाइनें नाउ दिस आर द टेंजेंट नाउ वी नीड टू फाइंड AB और AC हमें निकालना है नाउ वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल पे क्या होती है इक्वल होती है और रेडियस परपेंडिकुलर होती है ये भी हमें मालूम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट से निकालते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सी पॉइंट से आप देखो CD इक्वल्स टू EC लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल तो CD कितना है 6 है तो EC कितना आ जाएगा EC आ गया 6 सेंटीमीटर सिंस CD कितना है 6 सेंटीमीटर और रीजन थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल सिमिलरली इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सिमिलरली BD इक्वल्स टू BF किसके इक्वल हो जाएगा BD के यही रीजन है थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल तो इससे हमारे पास BF आ गया BF हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया 8 सेंटीमीटर तो ये 8 हो गया क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल होते हैं तो ये 6 आया है और ये भी 6 हो गया ये 8 आई हमारे पास ये भी 8 हो गई नाउ वंस अगेन एक और बार देखो वन मोर थिंग इज देयर एक और क्या चीज है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो AE इक्वल्स टू AF आल्सो
आल्सो ए ई बी किसके इक्वल होगा, ए एफ के। वही दोनों नहीं दे रखी है, तो दोनों नहीं दे रखी तो हम इनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। रीजन तो वही सेम है, थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल होते हैं। तो ए ई एफ के इक्वल हो गया। इन दोनों का हमने क्या ले लिया, एक्स, ये भी हमने ले लिया एक्स। मीन्स हमें अब क्या निकालना, देयरफॉर वी नीड टू फाइंड, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी। ए सी मतलब हुआ x प्लस 6। अगर हम x निकाल लेंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा। और इसी तरह से हमें बी ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हमें सिर्फ x निकालना है। तो दोनों केस में हमें x निकालना है, दोनों में ऐड कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, और सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। ऐसे तीनों ट्राइंगल्स का हम एरिया निकालने वाले हैं। फर्स्ट ये ग्रीन वाला हो गया, और फिर सेकंड ये ऑरेंज वाला, ये ट्राइंगल का एरिया भी हम निकालेंगे। और एक और ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे, ए ओ बी, उस ट्राइंगल का एरिया भी हम निकालने वाले, इस ट्राइंगल का एरिया भी हम निकालेंगे। सो ऑल थ्री, ये सारे तीनों ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे, और बाय द मेथड ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम उसको निकाल लेंगे। अब हमें मालूम है ये रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है रेडियस, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, सारी रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमें मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एस वी नो ओ बी ओ डी इज परपेंडिकुलर, ओ डी परपेंडिकुलर है किसके, बोलो बी सी के, ओ डी परपेंडिकुलर है बीसी के। इसी तरह से ओ एफ, ये ओ एफ एफ है, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। एंड एक और चीज क्या है हमारे पास, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी के। सो ऑल दिस आर हाइट, ये सारी हाइट हो गई हमारी, ओ डी ओ ई और ओ एफ क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो ये हाइट हो गई। तो अब एरिया निकाल सकते हैं हम। सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हम एरिया ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम निकालेंगे। और आप ये देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ये ग्रीन, ये हो गया हमारा ऑरेंज, ये हो गया ब्लू। तो तीन कलर का हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एबीसी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये एबीसी ट्राइंगल है वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, पहला हो गया ओबीसी, फिर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और थर्ड हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। कि तीन एरिया में डिवाइड हो गया। अब देख सकते हैं ओ बी सी, ओ ए बी और ओ ए सी, ये तीन एरिया में डिवाइड हो गया। नाउ एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी का बेस क्या है, ये ओ बी सी का बेस क्या है, अब देखें ओ बी सी का बेस है बी सी, तो बी सी लिख देते हैं। और हाइट कितनी है ओ डी, तो बी सी इंटू ओ डी। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है, तो इसका बेस कितना है, इसका बेस देख लो, इसका बेस है ए बी, और इसकी हाइट कितनी है ओ एफ। इसी तरह से हम थर्ड वाले का भी निकाल देते हैं। थर्ड वाले की बेस क्या है ए सी, और हाइट कितनी है ओ ई। ये तीनों का हो गया, आप देख सकते हैं। सो बी सी इंटू हाफ बी सी इंटू ओ डी, हाफ ए बी इंटू ए बी में ओ एफ का मल्टीप्लाई, और हाफ ए सी इंटू ओ ई का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। नाउ इसकी वैल्यूज हम पुट अप कर देते हैं। हाफ बी सी है 14, 8 प्लस 6 14। ओडी कितनी रेडियस है, ओडी रेडियस है, ओ एफ रेडियस है, ओ ई रेडियस है, सारी रेडियस है, तो ये 4 हो जाएंगे। हाफ ए बी है हमारे पास 8 प्लस एक्स, ए बी हमारा क्या था 8 प्लस एक्स, ये देखिए ए बी हमने क्या लिखा था 8 प्लस एक्स। और ओ एफ रेडियस है 4। इसी तरह से लास्ट वाले में प्लस हाफ ए सी कितना है हमारे पास, ए सी है 6 प्लस एक्स, ए सी कितना है 6 प्लस एक्स इंटू, और रेडियस वही सेम ही है 4। नाउ वी सिंप्लीफाइड, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 कट कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 कट कर दिया, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, सी 7 4 ज़ा 28, 8 2 ज़ा 16, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 6 12, और 2 इंटू एक्स 2x, ये रिजल्ट आया हमारे पास। इनको ऐड कर लेते हैं, 28 और 16 और 12, 6 प्लस 2
28 और 28 हो गए 56, 56 प्लस 4x। इसमें से चाहे तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास x प्लस 14, 4 इंटू एक्स 4x, 14 4 सा 56। ये आया हमारा एरिया इस केस के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम एरिया वापस से निकालेंगे, मगर अब इस बार हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारे पास साइड सारी हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे सी। अब आपको वापस से इसका एरिया निकालना है, मगर हीरोन्स फॉर्मूले से। ये होगी साइड्स ए बी, ए सी और ए बी, ये तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले साइड्स लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या है। नाउ ए बी है 8 प्लस एक्स, बी सी है 14 और ए सी है 6 प्लस एक्स। ये तीनों साइड हमारे पास है। तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एज वी नो क्लास 9 में हमने पढ़ा है ये चैप्टर पूरा। और a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 14 और 6 20, 28, 28 प्लस 2x बाई 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 14 प्लस x। अब हम हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर एस आ गया है। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एस साइड सेमी पेरीमीटर कितना है हमारा 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट साइड ए, कोई सी साइड ले सकते हैं, 8 प्लस एक्स ले लेते हैं। तो माइनस 8 माइनस एक्स, माइनस बाहर है, दोनों को माइनस कर देगा। एस माइनस बी 14 प्लस एक्स, और बी कितना है सेकेंड साइड है 14, तो माइनस 14 कर दिया। और इंटू एक और क्या बचा 14 प्लस एक्स, और सी कितना है थर्ड साइड लेते हैं 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 माइनस एक्स। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं। क्या क्या सिंप्लीफाई हो गया है हमारे पास, क्या कट गया है, प्लस एक्स से माइनस एक्स यहाँ कट गया, प्लस 14 से माइनस 14 कट गया, एक्स से एक्स कट गया। तो क्या रिजल्ट आया, 14 प्लस एक्स। तो चल ही रहा है हमारे पास। यहाँ हुआ 14 माइनस 8 हो गया 6, यहाँ से बचा x और यहाँ 14 में 6 गया, कितना हो गया 8। ये आया हमारे पास रिजल्ट, ये एरिया आ गया। अब ये जो दोनों एरिया आए हमारे इक्वेशन नंबर 2 डालते थे, दोनों एरिया इक्वल होंगे बिकॉज एरिया विल नॉट चेंज, एरिया कभी चेंज नहीं होता। तो दोनों केस में हमारे एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी एरिया है हमारे पास और ये वाला एरिया इक्वेशन 1 का, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2 का एरिया। दोनों एरिया किसी भी मेथड से निकालो, एरिया विल नॉट चेंज, एरिया कभी चेंज नहीं होता। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिला हमें, 14 प्लस एक्स इंटू 6, 8 जा 48 लिख देता हूँ, 48x का रूट चल रहा है इक्वल्स टू, ये वाला एरिया किसके इक्वल रख देते हैं हमें 4 इंटू एक्स प्लस 14 के। अब हम कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि रूट नहीं हटे, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इंटू 48x इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करने पे स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 14x प्लस 14 या 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कट गया, 16 3 जा 48 कट गया, तो क्या बचा 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स बच गया। मीन्स 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, 2x इक्वल्स टू 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x आ गया 7, तो x आ गया हमारे पास 7। और अगर x आ गया है तो हम बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर कौन कौन सी साइड निकालनी हमें निकालनी है AC। तो AC कितना है, AC है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस 7, x कितना है 7, 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, ये आ गई AC। और AB कितना है, AB है हमारा पास 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये दूसरी साइड भी आ गई। तो हमें यही दो साइड निकालनी थी और ये हमने निकाल ली। सो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।